महागठबंधन से वाल्मीकि नगर में जदयू चुनाव लड़ेगी और जदयू के जो सिटिंग एमपी हैं सुनील कुशवाहा वही प्रत्याशी होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। एक बात आप स्पष्ट तौर से मानकर चलिए कि बिहार में जहां से जदयू के प्रत्याशी खड़ा होंगे, लड़ेंगे चुनाव, वही 5 या 6 सीट जो है वो लोजपा लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी वाल्मीकि नगर से लड़ेगा तो वो सिर्फ एक नाम है, राजू तिवारी। हालांकि जातीय समीकरण में आप देखिए तो वैसे भी 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वहां पर दाव या तो ब्राह्मण पे लगाते हैं लोग या कोयरी जाति पर लगाते हैं। बैजनाथ प्रसाद महतो जब एनडीए से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं और 14 में अकेले लड़ते हैं जदयू तो हार जाती है। 3 जनरल इलेक्शन और 1 उपचुनाव, चारों अब तक एनडीए के खाते में जाते हुए। वाल्मीकि नगर के जो वोटर्स हैं उनका अगर ट्रेंड समझा जाए तो वो प्रो बीजेपी है। महागठबंधन से जदयू के सुनील कुशवाहा होंगे पक्की तौर पर, मान लीजिए, और इंडिया अलायंस में बीजेपी लड़ेगी तो सतीश चंद्र दुबे होंगे, और अगर लोजपा लड़ती है, लोजपा को वो सीट जाता है तो वहां से फिर राजू तिवारी ही सबसे कॉम्पिटेंट प्रत्याशी होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव 2024 में है। बिहार में सरगर्मी काफी बढ़ गई है और यहां पर लोकसभा सीटों पर टिकट प्राप्त करने के लिए जो पार्टी आलाकमान है उनके पास हाजिरी लगाई जा रही है, अपनी पेशकश की जा रही है कि टिकट हमें दिया जाए। आपको बता दें कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर बता दें कि 2019 में जदयू के कोटे में ये सीट गया था और वहां से जदयू के ही सांसद हैं। हम बात करेंगे कि 2024 में अब जदयू और बीजेपी अलग अलग हैं तो कौन उम्मीदवार हो सकता है एनडीए की तरफ से वाल्मीकि नगर का। क्या वहां का जातीय समीकरण है, क्या वहां की स्थिति है। हमारे सहयोगी है उदीप्त, इनसे बात करेंगे। उदीप्त, वाल्मीकि नगर में क्या लगता है, ये जो है इस बार बीजेपी के पास, एनडीए के पास सीट है लेकिन जदयू नहीं है, कौन अल्टरनेट उसका बन सकता है या खुद बीजेपी सीट पर लड़ेगी? देखिए, वाल्मीकि नगर को ट्रेडिशनली कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा है, लेकिन तथ्यात्मक तौर से यह सही नहीं है। वाल्मीकि नगर मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा कहा जा सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है उनकी आबादी करीब, जो वोटर्स हैं वहां पर 2019 के जो स्टैट्स हैं उसके अनुसार करीब करीब 3.5 लाख वोटर मुस्लिम मतदाता है वाल्मीकि नगर लोकसभा में। लेकिन चूंकि सवर्णों का एक दबदबा, सवर्ण अगर थोड़े कम संख्या में भी होते हैं तो उनका एक प्रभाव, एक दबदबा उस लोकसभा में दिखता है, और वही गुणागणित वाल्मीकि नगर लोकसभा का है। अब वहां से सिटिंग एमपी जो है वो सुनील कुशवाहा है। सुनील कुशवाहा 2020 के उपचुनाव में, चूंकि 2019 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बैजनाथ प्रसाद महतो वहां से जीते थे, और बैजनाथ प्रसाद महतो 2009 में भी सांसद रहे हैं जदयू कोटे से ही। 2019 भी जीतते हैं, लेकिन 20 में उनका निधन हो गया। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ बिहार विधानसभा के साथ और बहुत कम मार्जिन से वहां से जीते सुनील कुशवाहा। कांग्रेस की तरफ से केदारनाथ पांडे, बिहार के पूर्व सीएम, वहां सांसद भी रहे। उनके बेटे जो है मनोज पांडे, उनके बेटे हैं शाश्वत केदार पांडे, मतलब केदार पांडे के पोता जो है वो वहां से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। मात्र 44,000 वोट से हारे लेकिन हारे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा आदेश जी, उसमें बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि बीजेपी अपने अलायंस को यह टिकट दे दे, जिसमें एक पार्टी लोजपा है। लोजपा के भी एक प्रत्याशी है, प्रदेश अध्यक्ष जो है राजू तिवारी, उनका भी आप चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले थोड़ा सा हम जातीय समीकरण समझें कि वाल्मीकि नगर में कौन कौन से वोटर्स हैं जो हार जीत तय करते हैं। मोटा मोटी देखिए स्टैट्स आपको बता देते हैं। वाल्मीकि नगर में चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मणों की आबादी 1.5 से 2 लाख है, मुस्लिम की आबादी 3.5 लाख है, दलित महादलित की आबादी 2.5 लाख है, वैश्य जो बनिया होते हैं उनकी आबादी 2.5 लाख है। इसके अलावा आदिवासी जो होते हैं, थारू समाज के लोग, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो नेपाल का बॉर्डर है एक तरह से कहिए, तो थारू जाति जो आदिवासी हैं उनकी आबादी 1,60,000 के आसपास अनुमानित है। यादव 1.5 लाख, कोयरी जो कुशवाहा समाज है उनकी आबादी 1 लाख, मल्लाह जो सहनी है वो 1 लाख, कुर्मी 50,000, राजपूत 50,000, भूमिहार 30 से 35,000 और कायस्थ 15 से 20,000 वोटर्स वहां पर माने जाते हैं। कुल वोटर्स वहां पे करीब करीब 18 लाख के आसपास है। तो ये तो हुआ जातीय समीकरण। अभी जातीय समीकरण से आदेश जी एक बात हम लोग को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मुस्लिम और यादव मिलकर अकेले 5 लाख वोटर्स हैं। अकेले मुस्लिम और यादव वाल्मीकि नगर में 5 लाख वोटर्स हैं। जिधर ये टर्नओवर करते हैं उधर ये सीट जाते हुए दिखता है। बावजूद इसके आप एक बात समझिए कि 2009 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आया। उसके पहले यह सीट बगहा के नाम से जाना जाता था, वाल्मीकि नगर जो है। तो 2009 का लोकसभा,
2014 का लोकसभा, 2019 का लोकसभा और फिर 2020 का इस सीट पर उपचुनाव, मतलब 3 जनरल इलेक्शन और 1 उपचुनाव, चारों अब तक एनडीए के खाते में जाते हुए दिखा है। मतलब वाल्मीकि नगर के जो वोटर्स हैं उनका अगर ट्रेंड समझा जाए तो वो प्रो बीजेपी है। 4 चुनाव हुआ, चारों में अगर बीजेपी जीत रही है, एक उपचुनाव भी हुआ, तो क्या माना जाएगा कि वहां के वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम यादव पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम यादव तो ट्रेडिशनली आरजेडी के वोटर माने जाते हैं या कांग्रेस के माने जाते हैं गठबंधन में, अलायंस में। बावजूद इसके अगर वहां से बीजेपी लीड ले रही है, 2014 में देखिए, 2009 में बैजनाथ प्रसाद महतो जीते जब वो एनडीए में थे, मतलब जब जदयू बीजेपी के साथ थी। लेकिन 2014 में देखिए अलग अलग चुनाव लड़ा जदयू और बीजेपी, तो बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे जो है वो चुनाव जीत जाते हैं वहां से। फिर 2019 में वही बैजनाथ प्रसाद महतो जब एनडीए में आते हैं फिर चुनाव जीत जाते हैं। तो वोटर्स का मूड जो है आदेश जी वो बीजेपी की तरफ एकदम स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर कट है कि भाई भाजपा के साथ ही वहां के वोटर्स रहते हैं। हालांकि जातीय समीकरण में आप देखिए तो वैश्य भी 2.5 लाख के आसपास है, लेकिन जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वहां पर दाव या तो ब्राह्मण पे लगाते हैं लोग या कोयरी जाति पर लगाते हैं। अभी सुनील कुशवाहा वहां से सिटिंग एमपी है, तो ये बात मानकर चलना चाहिए कि जदयू की तरफ से। और देखिए एक बात और कि महागठबंधन का पहले हम चर्चा कर ले, तो महागठबंधन में राजद है, राजद वहां से चुनाव लड़ेगी नहीं, स्पष्ट है ये बात। और कांग्रेस जिन 5 सीटों की मांग बिहार में की है या जिन 5 सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार सकती है, उसमें वाल्मीकि नगर का नाम नहीं है, यह स्पष्ट तौर से पहले हमारे दर्शक जान ले। मतलब वो सीट जदयू ही लड़ेगी और जदयू से सुनील कुशवाहा जो कि सिटिंग एमपी है वही चुनाव लड़ेंगे। तो महागठबंधन में बहुत ज्यादा दुविधा नहीं है कि महागठबंधन से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन से वाल्मीकि नगर में जदयू चुनाव लड़ेगी और जदयू के जो सिटिंग एमपी है सुनील कुशवाहा वही प्रत्याशी होंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब बीजेपी पर आते हैं, एनडीए पर कहिए। बीजेपी से अभी मौजूदा समय में सतीश चंद्र दुबे जो 2014 में सांसद बने थे लोकसभा के, वो मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद है। लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल बात है वो यही है कि सतीश चंद्र दुबे ही यहां से चुनाव लड़े। अब देखिए तो आदेश जी, सतीश चंद्र दुबे का एक अपना प्रभाव है उस लोकसभा में, चुनाव जीत भी चुके हैं, गुणागणित भी समझते हैं वहां का। और जो 6 वहां के विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें नरकटियागंज है, लौरिया है, सिकटा है, तो उस सब पे इनका वाल्मीकि नगर है, बगहा है, वाल्मीकि नगर है, इस सब पे उनका पकड़ है। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि अगर बीजेपी इस सीट से चुनाव लड़ेगी वाल्मीकि नगर से, तो सतीश चंद्र दुबे ही सबसे कॉम्पिटेंट और फिट प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन एक खबर यह भी है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, वो भी इस सीट पर आंख गड़ाए हुए है। लोजपा भी चाहती है कि उसको यह सीट मिले और लोजपा से अगर कोई प्रत्याशी, लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी से अगर कोई प्रत्याशी वाल्मीकि नगर से लड़ेगा तो वो सिर्फ एक नाम है, राजू तिवारी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी है। राजू तिवारी की दावेदारी वहां पर बनती है अगर लोजपा वहां से सीट, लोजपा को वो सीट जो है वाल्मीकि नगर मिल रहा है। इनके अलावा मुकेश सहनी भी ये दावा कर रहे हैं कि वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि 1 लाख के आसपास मल्लाहों का वोट है। तो कम से कम अगर मान लीजिए एनडीए अलायंस में वो नहीं आ पाए या महागठबंधन में नहीं आ पाए, तो खेल बिगाड़ने के दृष्टिकोण से मुकेश सहनी वहां पर प्रत्याशी उतार सकते हैं, क्योंकि मल्लाहों के बीच घूम रहे हैं और निषाद आरक्षण की लगातार बात कर रहे हैं। तो एक इंपैक्ट मुकेश सहनी का भी उस क्षेत्र पर है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वाल्मीकि नगर। महागठबंधन से जदयू के सुनील कुशवाहा होंगे पक्की तौर पर ही मान लीजिए, और एनडीए अलायंस में बीजेपी लड़ेगी तो सतीश चंद्र दुबे होंगे, और अगर लोजपा लड़ती है, लोजपा को वो सीट जाता है, तो वहां से फिर राजू तिवारी ही सबसे कॉम्पिटेंट प्रत्याशी होंगे। इनके अलावा और कोई नाम तो अभी वहां बहुत चल नहीं रहा है। उदित, एक चीज और जानना है कि क्या लगता है कि जो चिराग पासवान जो है, 5+1 की बातें चल रही है, 5 लोकसभा और 1 राज्यसभा दिया जाएगा, क्या लगता है कि चिराग पासवान भी जानबूझकर ऐसा चाहते हैं कि उनका मुकाबला आरजेडी के साथ ना होकर जदयू वाली सीट पर? हाँ बिल्कुल। और क्या इसी की कड़ी में वाल्मीकि नगर भी है, नालंदा भी है, हाजीपुर भी चाहते हैं, जहानाबाद भी है, जमुई भी है, जमुई भी है, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि वो भी एक स्ट्रेटजी है इनका वाल्मीकि नगर सीट लेने का? देखिए, चिराग किसी तरह से जदयू को अधिक से अधिक डैमेज करने का जो बीड़ा 2020 में उठाए, पूरा करते हुए भी दिखे, उसी ट्रेंड पे अभी वो चल रहे हैं। एक बात आप स्पष्ट तौर से मानकर चलिए कि बिहार में जहां से जदयू के प्रत्याशी खड़ा होंगे, लड़ेंगे चुनाव, वही 5 या 6 सीट जो है वो लोजपा लड़ेगी, और उसमें वाल्मीकि नगर एक सीट रहेगा। वाल्मीकि नगर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सतीश चंद्र दुबे ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं। अगर वो तैयार ना हो, मान लीजिए कि अगर लोकसभा लड़े और हार गए, तो उनकी तो सांसदी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो, मुझे निजी तौर पे नहीं लगता है कि सतीश चंद्र दुबे वहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपर हाउस के हैं, राज्यसभा के हैं। तो अंतोगत्वा ये सीट, और चूंकि बीजेपी के पास और वहां पर कोई उस तरह का ठोस दावेदार है भी नहीं, और राजू तिवारी क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, ये खबर है,
राजू तिवारी वहां पे दावेदारी भी कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना मूवमेंट जो है, आप पटना देखिए वो कम रहते हैं, क्षेत्र में ज्यादा घूमते हैं राजू तिवारी जो है। तो एक तरह से कहिए तो राजू तिवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान के, वो वाल्मीकि नगर से अपना फील्डिंग सेट किए हुए हैं। इनके अलावा और भी क्या लगता है उदित की लोजपा वाल्मीकि नगर सीट लेना ही चाहेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिस बातें ये चल रही है कि बीजेपी हो सकता है कि प्रिंस पासवान को और फिर से ये पारस जी को एक एक सीट लोकसभा का दे दे। तो ऐसे में समस्तीपुर फिर से ये है कि वहां पर भी उनके रहेंगे उम्मीदवार। तो चिराग पासवान के लिए सेफ गेम हो सकता है कि वाल्मीकि नगर में एक तो है कि बीजेपी एनडीए वहां पर वोटर भी है, वोट भी होता है, ऊपर से जदयू से सीधे मुकाबला होगा तो वहां पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर सके वो। देखिए जातीय समीकरण भी अगर हम समझें तो मुस्लिम और यादव जोड़ के 5 लाख हो रहा है। इनके अलावा दलित और महादलित 2.5 लाख वोटर्स हैं वहां पर, कोयरी वोटर 1 लाख के आसपास हैं। सवर्ण में देखिए तो ब्राह्मण अकेले वहां पे 2.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं। तो कुल मिलाइएगा तो सिर्फ वैश्य, सवर्ण, दलित, महादलित जोड़ के करीब 7-7.5 लाख का वोट हो जाता है। इसके अलावा थारू समुदाय जो है वो पूरी तरह बीजेपी को वोट कर रहा है, पिछले 3-4 वर्ष से देखा गया है। उनकी आबादी 1,60,000 के आसपास है। तो गुना गणित भी जो जाति का बैठ रहा है वो एनडीए के फेवर, और यही कारण है ना कि एनडीए वहां से लगातार 4 बार जीत गया। बैजनाथ प्रसाद महतो जब एनडीए से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, और 14 में अकेले लड़ते हैं जदयू तो हार जाती है। तो मतलब वहां के वोटर्स का वाल्मीकि नगर के एनडीए के प्रति झुकाव है। तो चिराग आखिरकार ऐसा सीट क्यों नहीं लेना चाहेंगे जहां पर एनडीए का दबदबा है, जहां पर बीजेपी के वोटर्स भी उनको वोट करे, जहां पर लोजपा के भी वोटर्स वहां पे वोट करे, और चिराग के प्रत्याशी अगर वहां से उतरते हैं तो कम से कम जो 2.5 लाख दलित और महादलित का वोट है उस पर एक ठोस पकड़ बन जाएगा एनडीए। क्या लगता है उदित की जो जदयू जो है, आप ही ने बताया 2020 के चुनाव में जो है काफी कम मार्जिन से संतोष कुशवाहा जो है, सुनील कुशवाहा जो है वो जीते। हाँ। तो क्या इस बार जो है उन पर विचार किया जा सकता है कि उनको बदल के दूसरा भी लाया जाए? देखिए जदयू के पास टक्कर जो है काफी मजबूत है। देखिए जदयू के पास बहुत ऑप्शंस अभी नहीं है। अभी तो खबर ये, हम परसों को खबर चलाए भी कि शिवहर से इस बार जो सीतामढ़ी के सिटिंग एमपी हैं जदयू के सुनील कुमार पिंटू, वो बीजेपी के टिकट पर शिवहर चुनाव लड़ेंगे। और हमसे पहले कई सीनियर पत्रकारों ने इस खबर को चलाया है। तो जदयू के पास ऐसे ही बहुत स्कैरसिटी है नेताओं का। अब जदयू के पास अगर मान लीजिए कि 16 सीटों की बात चल रही है कि जदयू 16 सीट पे लड़ेगी, राजद 16 सीट पे लड़ेगी, उस तरह के 16 कॉम्पिटेंट प्रत्याशी भी जदयू को मिले इस पे भी डाउट है। तो वाल्मीकि नगर में अगर सुनील कुशवाहा को हटा दीजिए तो और जदयू की तरफ से कोई नेता दिखता है क्या? एक और चीज जानना है, खबरें चल रही हैं, हमेशा खबर चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से कि जदयू के 12 से अधिक विधायक एमपी जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, दरवाजा खटखटा रहे हैं, चौखट पर जाके वो अपना हाजिरी दे रहे हैं। क्या उसमें सुनील कुशवाहा भी हो सकते हैं, वाल्मीकि नगर क्षेत्र भी हो सकता है? संभावित तौर पे कहा जा सकता है। अब देखिए ये तो नेताओं का बयान होता है, सम्राट चौधरी कहें तो समझ में आता है, उपेंद्र कुशवाहा कहे तो समझ में आता है। हम ये बात क्यों कहें कि जदयू के कई सांसद संपर्क में हैं, लेकिन जब नेता ठोस मतलब ठोक के कह रहे हैं इस बात को, दावे के साथ कह रहे हैं, सुशील मोदी तक कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, और कई सीनियर लीडर्स बीजेपी के, लोजपा के, ये बात खुद चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं इस बात को कि भाई कई सांसद ऐसे हैं जो संपर्क में हैं। इसमें अब महेश्वर हजारी जाकर चिराग पासवान से मिल रहे हैं, जदयू के सीनियर लीडर है, और लेकिन रामविलास पासवान का मेरे भाई हैं। तो चुनाव के पहले कई उलटफेर देखने को मिलेगा, बिहार में, पूरे देश में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि सुनील कुशवाहा ही इधर टर्न कर जाए, कौन जान रहा है। लेकिन इसको संभावित ही माना जाना चाहिए, इस पर कोई ठोक मतलब दावे के साथ नहीं कहा जाना चाहिए कि सुनील कुशवाहा जो है वो एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जो स्पष्ट दृश्य अभी दिख रहा है उसके अनुसार, और जो उस क्षेत्र के लोग, 2-4-5 लोगों से बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि सुनील कुशवाहा ही यहां से जदयू से लड़ेंगे, सतीश चंद्र दुबे बीजेपी से लड़ेंगे, और अगर बीजेपी नहीं लड़ती है तो लोजपा से राजू तिवारी यहां के प्रत्याशी फाइनल माना। कहने का मतलब है कि जो वैसे सांसद को डर है जिनका सीट आरजेडी को, कांग्रेस को जाने की संभावना, हाँ, वो लोग स्किप कर सकते हैं। वाल्मीकि नगर सेफ है, अभी सेफ है। अब देखिए सीतामढ़ी का सबसे बड़ा गुनागणित जो हम सुनील कुमार पिंटू का बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी से इस बार माफ कीजिएगा, रालोजद, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, वो प्रत्याशी खड़ा होगा, और वहां का समीकरण भी एनडीए के पक्ष में है। इसलिए सुनील कुमार पिंटू, और चूंकि सुनील कुमार पिंटू 4 बार विधायक रहे हैं बीजेपी से, तो घर वापसी वो कर सकते हैं। जदयू के और भी 2-4 सांसद, मैं नाम नहीं लूंगा, कटिहार का आप देख लीजिए, पूर्णिया देख लीजिए, जो बीजेपी की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। ये खबरें लगातार चल रही हैं। तो कई सांसद ऐसे होंगे जदयू का जिनका अगर टिकट कटने का चांस लगेगा तो वो हो सकता है स्किप करके एनडीए में आ जाएंगे, बीजेपी में आ जाएंगे। जैसे अभी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, अब उसमें खबर है कि पारस जी खुद महागठबंधन के मतलब टच में है, कि अगर उनको यहां से नहीं होगा तो वहां से जाएंगे। प्रिंस पासवान भी जा सकते हैं, महबूब अली कैसर का भी चर्चा है, वीणा देवी का भी चर्चा है।
इनका चंदन सिंह का भी चर्चा है जो नवादा के सांसद हैं, तो वो पूरा गुट ही है जो जा सकता है महागठबंधन की तरफ, क्योंकि किसी भी सिटिंग एमपी का अगर टिकट कट रहा है दूसरे पार्टी के चलते अलायंस में, तो वो तो स्किप करेगा ही करेगा। तो ये बहुत मतलब अचंभित करने वाला बात नहीं है कि जदयू के कुछ सांसद एनडीए की तरफ स्किप कर सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत कुछ है क्योंकि चुनाव होने वाला है और ऐसे में सभी जितने भी सांसद हैं उनको आगे कंटिन्यू करना है और भविष्य की चिंता हर एक लोगों में रहती है और यही जो है यही चिंता राजनीति में उलटफेर लाती है। तो ये सब संभावनाएं थी, हालांकि जो भी हम बता रहे हैं वो उसमें काफी फेरबदल भी हो सकता है क्योंकि चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल मई में ही होना है। ऐसे में ये सारी संभावनाएं हैं जो राजनीति में घटती हैं, उसको लेकर ये चर्चा थी। कैसी लगी आपको चर्चा? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।